India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. दिल्ली में सीएमपी द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी ने थैनेटो पॉलिटिक्स पर चर्चा की। कब से बैठे हो? सुबह 9:30 से। और अभी कितना बज रहा है? इतनी लंबी क्लास पहले कब करी है? सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर। डराने वाली चीज बताता हूं आपको, डराने वाली चीज। एचपीएससी का रिजल्ट आ गया, सबसे ज्यादा सीट्स थी 613 सीट्स में। उनका जो क्राइटेरिया था, जो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम जो सीट्स हैं उसके 3 गुना लोगों को सेलेक्ट करेंगे 3 टाइम्स, उसके बाद इंटरव्यू होंगे। तो उसमें यह था कि एक सीट पे एटलीस्ट 3 बंदे आएंगे, 3 के बीच में एक सीट होगी, तो फेयर कंपटीशन बन जाता है। ठीक है, ये रूल था। और जो बच्चे पास हुए अराउंड 2100 स्टूडेंट पास हुए। तो इट वॉज वेरी श्योर कि 613 के लिए तो आ ही जाएंगे। ये प्री में पास हुए थे। अब प्री के बाद मेंस, तो जो प्री में ही इतने बच्चे पास हो गए कि जो उनके क्राइटेरिया में 3 आ रहे हैं, तो मेंस में भी वर वेरी श्योर कि क्या होने वाला है। वी हैव डिस्कस द पेपर। रिमेंबर हमने पेपर डिस्कस किया था, उसका क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें मैंने कहा था कि मैं भी कंफ्यूज हूँ, उसके अलावा सारे हमने यहाँ डिस्कस किए थे। सीइंग दैट पेपर एंड सीइंग माई स्टूडेंट्स, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने क्लियर कहा था कि विद दिस पेपर यू विल डेफिनेटली क्रैक, तुम पक्का पास हो जाओगे, क्योंकि इसमें और करेगा कौन। उन्होंने पता क्या किया है? उन्होंने अराउंड 135 लोगों को पास किया है। सीट्स कितनी है? 613। न जाने उन्होंने क्या रूल चेंज किया है, जबकि रूल नहीं था ये, रूल ये था ही नहीं। सिर्फ 135 लोगों को पास किया है। और उन्होंने क्या किया है, क्राइटेरिया जो है मार्किंग का इन डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने टफ मार्किंग की है, बहुत हार्ड मार्किंग है। जबरदस्ती नंबर काट काट के लोगों को फेल किए। 613 में से लगभग 135 सीट्स के आसपास, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं इसमें। अब इमेजिन करो 613 सीट्स हैं, और वो डिस्क्रिप्टिव पेपर देख के मैं कह रहा हूँ कि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली क्वालिफाई करना डिजर्व करते हैं। मैं जानता हूँ, उनको पढ़ाया है मैंने। आपके न जाने कितने सीनियर्स हैं जिनके जेआरएफ हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं और मुझे पता है दूसरों से बहुत अच्छा लिखेंगे। वो सब फेल है, सब। इनफैक्ट मैंने इनको बोला, मैंने कहा रियली वांट टू मीट देम, क्योंकि अगर तुम पास नहीं हो तो हुआ कौन है, मुझे देखना है कौन है इतना एक्सेप्शनल। क्योंकि जिन एक्सेप्शनल्स की बात मैं कर रहा हूं वो तो सब फेल है, और ये क्राइटेरिया था भी नहीं। तो अब वो क्या कर रहे हो, रिजल्ट के बीच में कोई ना कोई क्लॉज लगा के, कोई रूल चेंज करके, और कहीं ना कहीं नौकरियों को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड मैंने किसी से बात की एमडी यूनिवर्सिटी में, तो पहले उन्होंने फ़ोन कट किया, फिर नॉर्मल व्हाट्सएप पे बात हुई। व्हाट्सएप कॉल पे आपको पता है, व्हाट्सएप कॉल पे बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत होती है, क्योंकि नॉर्मली वो रिकॉर्ड नहीं होती। हालांकि मैं किसी की रिकॉर्डिंग का ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करता, यूजीसी में भी बात होती कई बार मेरी, लेकिन क्योंकि अगर मैं जिस दिन मिस यूज़ करूँगा दोबारा मुझसे बात ही नहीं करेगा, तो मैं सोच क्यों खत्म करूँ। उन्होंने पता क्या बोला, बाकी बची हुई सीट्स कितनी बची, एवरेज ले लो, 450 तो बची ना। अब क्या होगा, वो बोलेंगे कि जो मेरिट में वेटिंग लिस्ट में लड़के हैं, वेटिंग लिस्ट में लड़के लड़कियां, उनको क्लियर करेंगे, और वेटिंग लिस्ट में बहुत सारा झोल होगा। हाँ, वो उन्होंने इनडायरेक्टली बोला मुझे, ऐसा नहीं बोला, क्लियर नहीं बोला,
या मेरा इंटरप्रिटेशन मान लो कि मैंने इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया है, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा साफ कुछ भी नहीं कहा। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि शायद वेटिंग लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ होगी, जो हो सकता है ऐसा हो। बाकी आई रियली प्रे ऐसा ना हो। इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो स्टूडेंट जो अच्छा करके आए, जिन्होंने प्री बहुत अच्छा किया, मेंस में देवर हैप्पी। 12 क्वेश्चंस 15 में से तो मेरे सारे स्टूडेंट करके आए। उनमें एक्सेप्शनली बोले नहीं सर आपने कहा था छोड़ना मत। मैंने तो 15वां भी किया, चाहे एक ही पेज लिखा हो, छोड़ा नहीं मैंने। अगर 15th क्वेश्चन का अगर आपने एक पेज लिखा है तो टीचर लायबल है आपको 2, 3, 4 नंबर देने के लिए। 20 नंबर के एक सवाल को अगर आपने छेड़ दिया, स्टार्ट कर दिया, इफ यू जस्ट स्टार्टेड इट, तो 4-5 नंबर 3 नंबर तो देगा ही। तो वो देखो जो वो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मैं तो 15 करके आए हैं, रिपीटेडली नेट क्वालिफाइड है, रिपीटेडली जेआरएफ है, जिनका मुझे पता है कि इनको कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्लस उनको मैं एचपीएससी में पढ़ा चुका हूँ, सब लाइन से फील किया, सब लाइन से। आपकी कई यूजीसी ने टॉपर्स बाहर है। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग कि कोई मिल ही नहीं रहा जो ये कह रहा है मैं पास हूँ। सो आई रियली वांट टू मीट। अगर मुझे अलाउड हो तो मैं इनको सबको एक्चुअली चेक करना चाहूंगा कि ये कौन है, ये कैसे पास हुए हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं इनको पास अलग से कर दिया गया है। हरियाणा के रोहतक में एक सेंटर से 37 जेआरएफ निकले थे इंग्लिश में, 37 जेआरएफ। इशू कैसे बना? उनके अरेंजमेंट ऐसे थे, 2 कमरों में जो रोल नंबर थे, इस रूम में जितने स्टूडेंट्स हैं, उस रूम में जितने स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 2 कमरों में उनकी अरेंजमेंट थी, सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें 37 जेआरएफ निकले थे। बड़ा बवाल हुआ था। उसमें रोल नंबर्स भी बाहर आ जाते थे। मैंने भी फेसबुक पे लिखा था कि मैं इनको एक क्लास का अपना नॉर्मल टेस्ट देना चाहता हूँ, और अगर नॉर्मल टेस्ट भी करते हैं तो आई कैन एक्सेप्ट यहाँ जेआरएफ है। उसके बाद रोहतक को सेंटर बनाना उन्होंने बंद कर दिया था, यूजीसी ने सेंटर देना बंद कर दिया था रोहतक में। ठीक है, अब थोड़ा सा मूड अच्छा कर देते हैं। लिटरेरी थ्योरी जो कि टेक्स्ट ओरिएंटेड है वो आपकी खत्म हो चुकी है। नाउ वी आर लेफ्ट विद कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इससे पहले हमने क्या किया था? टेक्स्ट ओरिएंटेड, टेक्सचुअल एनालिसिस। सो द साइंटिफिक अप्रोच वाज टेक्स्ट ओरिएंटेड। नाउ अदर थ्योरीज, फेमिनिज्म, myth criticism, new historicism, psychoanalysis criticism, Marxism, post-colonialism, existentialism, पोस्टलिज्म, मार्क्सिज्म, एक्सिस्टेंशियलिज्म, बाकी एटसेट्रा लगा दो। ETC, व्हाट इज ETC? एंड ऑफ, यस। प्रैग्मेटिक नॉलेज में तो यही है, जब सोच समझ में ना आए तो ETC लगाते हैं। अगर आपको 10 एग्जाम्पल आते हैं तो आप 10 लिख के तो ETC लगाओगे ना, जब आते 10 है 5 लिख के ETC लगाओगे। हाँ, तो सीधी सी बात है, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, this was the scientific approach, language, linguistics and all, and this one is context oriented approach. Sociological approach. क्लियर है? समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है समझ में?
All these theories are also the part of cultural studies. ये सारी theories अब culture studies का part है. अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से. Culture study को as a theory अलग से पढ़ेंगे. But when they question what is culture studies or what are the fields of culture studies, so all of these theories are added in cultural studies. Including queer theory, yes. Queer approach भी लगा दो, हाँ बहुत अच्छा. इसमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट वाले भी हैं. हर वो आदमी जो बोलेगा मीनिंग इज नॉट पॉसिबल इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट. एनी राइटर, एनी क्रिटिक, एनीवेयर सेज दैट मीनिंग इज नॉट पॉसिबल और मीनिंग कैन नॉट बी डिफाइंड, ही इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट. वो बंदा पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हो जाएगा. हाँ, पोस्ट मॉडर्निज्म में आता है, मॉडर्निज्म भी आता है. सिंपल लैंग्वेज में देयर इज नथिंग विच इज बियॉन्ड कल्चर स्टडीज. Soon you will have the subject called culture studies. There are chances that they may introduce a new subject. JNU is the only English department which is counted in top 100 culture studies department. JNU को शामिल किया गया है culture studies के departments में. इंडिया का एक ही है लेकिन JNU से है top 100 में. Now point to be noted, then why culture studies are given separately? See, you study cultural study as a theory, that's a unit, that's a chapter. But then what do you mean by culture study? Study of culture, simple. किसी भी given context का, discourse का, culture को पढ़ना, culture को analyze करना, culture के base को पढ़ना, to understand the culture, the birth of culture, significance of culture, structure of culture or anything related to culture is the part of culture studies. तो ये धीरे धीरे क्या हुआ जब कल्चर स्टडी फैलने लगा, क्योंकि जैसे ही आएंगे बोलेंगे कल्चर स्टडीज की बात करो, कल्चर कल्चर कल्चर. रेमंड विलियम्स वगैरह क्यों फेमस हुए थे, स्टुअर्ट हॉल वगैरह, इन्होंने अंग्रेजों का वर्किंग क्लास कल्चर पढ़ा. इन्होंने पेपर्स पब्लिश किए कि जो इंग्लैंड का लेबर क्लास है इनका एक अलग लाइफस्टाइल है, इनके बिहेवियर्स में कुछ कॉमन पैटर्न है, ईटिंग हैबिट्स में कुछ कॉमन पैटर्न है. जैसे इफ आई गो टू राजस्थान, सो व्हाट विल आई सी, पंजाबी कल्चर और राजस्थानी कल्चर. सो द कल्चर people follow in Rajasthan has been identified as Rajasthani culture. If you go to Kashmir, you'll call particular habits, particular practices, eating habits, dressing things, language, and collectively you'll call it Kashmiri culture. तो इन्होंने क्या किया, कल्चर को पढ़ना शुरू किया. So when this actually started dealing with culture studies, they found that all these theories, instead of being read separately, can be read as the part of culture studies. ये सारी theories कल्चर स्टडी में आती है. इनफैक्ट लास्ट बैच में मैंने कल्चर स्टडी के अंदर ही को पढ़ाया था सबको. उसमें एक लाइन लिखवाई थी मैंने, कोई भी कल्चर स्टडी का फील्ड क्या है, देयर इज नथिंग विच इज आउट ऑफ कल्चर स्टडी स्टैंडर्ड्स और लिमिट्स. एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ कल्चर स्टडी. हर वो चीज जो आप तुम पढ़ोगे कल्चर स्टडी का ही पार्ट है. क्यों पार्ट है कल्चर स्टडी का हर चीज? Where do you have your culture? In society or in open field? Society. So whatever you study related to society will definitely be the part of culture only. हमारे यहाँ कौन सा कल्चर है? जैसे मैं मिस करता हूं यहाँ रहना. You all are here. So sometimes, yeah, if I'm given a chance, I'm ready to leave my luxury. I would love to come back to this place only. मुझे यहाँ का कल्चर पसंद है. क्या है यहाँ पे ऐसा? बहुत सेलिब्रेशन होते हैं, बहुत पार्टी होती है. फिर ऐसा क्या कल्चर है जो मुझे पसंद होगा यहाँ? Students' life. That, you know, surrounded by energetic people. हंसी मजाक हो रही है, छत से छत पे बात होती है ना, पास छत है. मैंने ये क्यों छोड़ा था, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं रहने लगे. यहाँ रहने लगे तो मेरी प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब हो गई. रात को 12 बजे आधी क्लास मेरा बर्थडे मनाने के लिए गेट पे आ गई थी. सो दैट वाज शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग एंड इट वाज मोर शॉकिंग. क्योंकि अब कोई, ठीक है, मुझे लगता था यार घर तक कौन आता है,
रात को टक 12 बजे मैं सोच रहा हूँ, एंड आई एम नॉट अ पर्सन जिसको आधी रात को बर्थडे पे अच्छा लगता है सरप्राइज. नो, आई प्रेफर माई स्लीप. मैं फोन ऑफ कर देता हूँ. अभी बर्थडे पे ऑफ कर देता फोन. इमेजिन करो तुम नींद में से गेट खोलो, ऑल इन शॉर्ट्स एंड ऑल. मुझे थोड़ी पता, मुझे लगा कोई गलती से गेट बजा रहा होगा, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में जा रहा होगा. आई ओपन माई गेट, हैप्पी बर्थडे सर. पूरा जो जिया सराय में रहता था वो मेरे गेट पे था. हाल ही हो गया था कि मैं अपने रूम से हेलमेट लगा के नीचे आता था, फिर बाइक लेता था, फिर मैं सीधा बाहर निकलता था और बाइक सीधा रूम के आगे निकलती. फिर मेरे वो चाय पानी बंद हो गए. नेपाली चाय की दुकान पे लाइन में लगना. और भी दोस्त थे ना मेरे इधर उधर, वो थोड़ी मुझे रिस्पेक्ट करते थे. मेरे जो पढ़ाई के टाइम में दोस्त बन गए थे, अभी भी एक दो लोग घूमते हैं यहाँ, देखते हैं पहचानते हैं, दूर से हेलो करता हूँ मैं. अब वो मुझे कोई गालियाँ दे के बुलाएगा, मेरा स्टूडेंट कहेगा नहीं सर को इसने गाली दी, अरे वो मेरा दोस्त है, उसके साथ क्रिकेट खेलता हूँ. तो मुझे लगा कि अब मेरा कल्चर या मेरा जो प्राइवेट स्पेस है वो खत्म हो रहा है. बट व्हाट आई प्रेफर, यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु आर एस्पिरेंट्स, हु कम फ्रॉम स्मॉल टाउन, दे हैव एम्बिशंस, दे आर वर्किंग हार्ड. और यही चीज़ मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि यही मुझे आगे लेके जाएगी. When I'll see people working hard, I'll also study. When I'll see people are studying in my building, I will also study. I want to come back for this culture. लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर, अगर आपने रोज गार्डन देखा है रोज गार्डन? कौन सा कल्चर देखा है? शरीफों वाला रोज गार्डन देखा कि दूसरा? हमारे लिए इनिशियल कल्चरल शॉक था. हम तो गांव से आए थे, कल्चरल शॉक. हम सोचते इनको कुछ कहता नहीं है, पब्लिक नहीं मारती इनको. ठीक है, रोज गार्डन कल्चर अलग है, जैसर से अलग है. उससे थोड़ा सा और आगे जो बाकी बच्चे देख रहे हैं वो कहेंगे सर प्रमोट कर रहे हैं. हौज खास विलेज, अमीरों का एरिया, यहां वाला कल्चर और जीएसआर वाला कल्चर सेम है. दिल्ली का लॉस एंजल्स बोलते हैं इसको. अब तो थोड़ा बदनाम हो गया, क्लब्स वगैरह बेकार हो गए. एक समय यहाँ पे लोग मरते थे आने के लिए. मेरी एक स्टूडेंट थी, हौज खास विलेज से थी, वो बताती थी सर हमारे घर में 15 लाख का सिर्फ रेंट आता है. उन्होंने अपनी छत किसी को टेरेस दे दिया था होटल बनाने के लिए, तो सिर्फ 15 लाख से घर पे रेंट आता था. इमेजिन, वो भी 7-8 साल पहले से मुझे बताया था. इतनी सी दूरी में, जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट गैप ऑफ 1 किलोमीटर, 1.2 किलो और 2 किलोमीटर, हाउ द 2 थिंग्स आर चेंज, 2 कल्चर्स आर चेंज. दे आर सब कल्चर. इनको बोलते हैं सब कल्चर्स. अगर छोटी छोटी गलियों में भी कल्चर्स है ना, सब कल्चर्स. अब दिल्ली में ऐसे कितने कल्चर होंगे? खान मार्केट अलग कल्चर है, और मुनीर का अलग है, सरोजनी वाला एरिया. और कौन कौन से कल्चर्स हैं? ग्रीन पार्क, बहुत सारे आपको अफ्रीकन्स मिलेंगे. ग्रीन पार्क अलग कल्चर है. तो दिल्ली में बहुत सारे सब कल्चर्स हैं. दैट इज कॉल्ड मल्टी कल्चरलिज्म. Canada is the first country to openly accept multiculturalism, and there was a recent tweet that multiculturalism has failed. किसी कैनेडियन ने लिखा था कि हमने मल्टीकल्चरलिज्म के लिए सबको इनवाइट किया और वो नुकसान हो गया. उन्होंने बोला था इंडियन प्लेग हैज रीच्ड कनाडा. हमारे लोग जा रहे हैं वहां, सारे गैंगस्टर्स भी वहीं बैठे हैं. सम ऑफ देम आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल, हर बात की जिम्मेदारी लेते हैं, तो वो सब वहां पहुंच रहे हैं. तो उन्होंने बोला इंडियन प्लेग. But initially they were accepting us, not because they are great people. Canada is a big land, बहुत बड़ा कंट्री है. उनका एरिया बहुत खाली है, उन्हें पॉपुलेशन चाहिए कि कोई आए, इसलिए उन्होंने बोला कि हाँ आ जाओ, सेटल हो जाओ, आ जाओ, सेटल हो जाओ. अभी कनाडा हैज बिकम हाफ पंजाब, हाफ फ्रांस, हाफ मिक्स्ड. तो मेरा एक दोस्त है कनाडा, वो बता रहा था फ्रेंच एरिया अलग है, बाकी एरियाज अलग है, and the lifestyle is also totally different. So this is the reason when you study society, you study culture. So if you, what you are studying in society actually, the practices only. So when you are studying cultural practices, जब आप cultural practices पढ़ रहे हो, तो ये क्यों नहीं आएगा? हमारे बीच में बहुत सारे क्वेयर हैं. फेमिनिज्म हमारा ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग है. मिथ क्रिटिसिज्म, माइथोलॉजीज, एक्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद, न्यू हिस्टोरिसिज्म, द न्यू मेथड ऑफ रीडिंग हिस्ट्री, साइकोएनालिसिस, Marxism, post-colonialism, all of these things are the part of cultural studies. क्योंकि post-colonials deals with culture of colonials and post-colonials. Post-colonial culture किसे बोलोगे आप? Colonial culture किसे बोलोगे? Existentialism culture, गोवा,
आपको हिप्पीज मिलेंगे, लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। फेमिनिज्म, women, condition of women. If you read as the social structure and you analyze the condition of women, you will understand the culture. हमारे यहाँ पे अच्छी अच्छी लाइन नहीं लिखी women के लिए, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और उतना ही बड़ा क्राइम रेट हमारे यहाँ अगेंस्ट वुमेन। तो आपको ये सब चीजों से कल्चर ही समझ में आएगा। तो ब्रॉडली दे आर द पार्ट ऑफ कल्चर स्टडीज। साइकोएनालिसिस पार्ट ऑफ कल्चर ऐसे है कि व्हाट यू थिंक about anything, your mindset about anything, your thought process about anything is the result of society you come from. तो कल्चर है। मैं जिस कल्चर से आऊंगा मेरी सोच वैसे ही हो जाएगी ना, फिर मैं हर चीज को वैसे ही लूंगा। अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी या ऐसे माइंडसेट या ऐसे सोशल स्ट्रक्चर से आते हो जहां विमेन आर हाईली रेस्पेक्टेड, तो आप जब क्लास में आओगे ना, क्लास में आते आप गेट भी खोल दोगे। और अगर आप ऐसे माइंडसेट से आ रहे हो, हाँ तो अपने आप, तो फिर आप धक्का देके भी निकल सकते हो, अपने आप गेट खोल ले। तो वो आपका जो माइंडसेट है, ठीक है, द माइंडसेट विच इज प्रेजेंट, द माइंडसेट विच इज हिडन, बोथ आर द रिजल्ट ऑफ अ कल्चर। दोनों आपके कल्चर का पार्ट है। इसलिए बातचीत तो नहीं बोलते हो आप, तो आदमी जैसा होता है उसके बैकग्राउंड का पता चल जाता है। क्लियर है? नाउ विल पिक देम वन बाय वन, और जब मैं आपको प्रॉपर थ्योरी पढ़ाऊंगा उसमें हम बर्मिंघम स्कूल पढ़ेंगे। ठीक है? सो रिमेंबर दिस थिंग, मार्क्सिज्म कल्चर का पार्ट नहीं है। ऑटो वाले से कैसे बोलते हो? ऑटो वाले से कभी anybody who can speak Desi language and English both in proper accent, देसी एंड इंग्लिश, ऑटो वाले से देसी लैंग्वेज में बोलोगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, या इंग्लिश हिंदी मिक्स करके भाया चलोगे हौज खास, एक पैसा किसमें ज्यादा लगेगा? हाँ, तो जैसे बोला भाया चलोगे हौज खास, वो बोलेगा मैडम 100 रुपए, क्योंकि वो समझ जाएगा यू डोंट बिलोंग टू द अदर्स मार्क्सिज्म। और जैसे आप ठेठ हिंदी या ठेठ भोजपुरी या ठेठ हरियाणी में बोलोगे, हाँ भाई कितना लेगा, बस वो थोड़ा सही से बता देगा। मैं भी करता हूँ, मुझे अगर रोड पे सब्जी खरीदनी होती है, मैं गाड़ी कभी भी सब्जी वाले के जस्ट बगल में नहीं लगाता, मुझे पता होता रेट चढ़ जाए। मैं कोशिश करता हूँ गाड़ी थोड़ी पहले रोक दूं। मेरे यहाँ पे एक पानी वाला आया था ठीक करने, तो मेरे पास वो है जकूजी घर में, तो मैं उससे तो बार्गेन कर रहा था 2000 के लिए। पता क्या बोल रहे हैं? सर ये सब लगा के बैठे हो, गरीब को 2000 नहीं दे रहे हो। मैंने कहा ये ऑब्जर्व कर रहा है चीजें, एंड आई रियलाइज कि अच्छा व्हेन दे एंटर इन द हाउस, तो ये एक्चुअली होता है। कोई आपके घर आएगा ना, वो सीधा देखेगा टीवी कौन सा है, ओहो ये समझ जाएगा आपका ये हो गया, इमेज हो गया, इसका मतलब ये दे सकता है। सो मार्क्सिज्म तो पार्ट ऑफ दिस। आप कोट पैंट पहन के पुलिस स्टेशन में जाओ, सीट मिल जाएगी, कुछ मत बोलो, सिर्फ कोट पैंट टाई वगैरह अच्छे से लगा के जाओ, घड़ी चमकती हुई डाल लो, हाथ में एक फोन ऐसे रख लो, कुछ मत बोलो, ऐसे देखते रहो, वो ढंग से बात करेंगे। एक फटे हाल जाओ, हाँ कैसे आ गए अंदर, क्या बात है, सिंपल। एक बार मैं कहीं जा रहा था, तो मैंने देखा था एक कोट पैंट वाला आदमी जा रहा है, उसको डॉग ने कुछ नहीं बोला, फिर एक फटे कपड़ों में आदमी जा रहा है, डॉग उसको बोल रहा है, तो मैंने उसने फेसबुक पर लिखा था, मैंने कहा डॉग इज ऑल्सो मार्क्सिस्ट। चलो लेट्स गो फॉर दिस वन, मिथ क्रिटिसिज्म। आज 3 चीजें खत्म करनी है हमें, ये कल्चर स्टडीज का ही पार्ट है। पहले मैं सोच रहा था कि कल्चर स्टडीज स्टार्ट करा के थ्योरी में जाऊं, या पहले मैं कॉन्सेप्ट रेडी करूं, तो मुझे लगा मैं कॉन्सेप्ट रेडी कर देता हूं पहले, ताकि समझाना आसान हो जाएगा, बहुत सारी चीजें समझोगे आप। मिथ क्रिटिसिज्म ऑल्सो कॉल्ड आर्केटाइप। आर्केटाइप्स, theory primarily developed by Northrop Frye. A theory, it's not a big topic, it's very interesting and very easy. It's very interesting, very easy. A theory developed by Northrop Frye and C.S. Young. इसको young बोलेंगे, J नहीं बोलते, जंग नहीं बोलेंगे, ये साने का रिलेटिव नहीं है,
ठीक है, इट्स यंग. Clear? Now, point to be noted, these two developed the theory, but it is actually based on the idea of, if they ask you, like, what promoted the idea. So he is more important. C.S. Young, he gave the idea of the unconscious. The unconscious. So if they ask you that out of these two, who is actually very important, then this man, because he gave the idea of unconscious. This can also be a good question. Most of the people answer it wrong in exam. Paper में आता है who coined the term unconscious? They go for Sigmund Freud. He has coined conscious and subconscious. ठीक है? वो बात करता है conscious subconscious की. But he talks about these things in the form of id, ego and superego instead of using the word unconscious. It is C.S. Young who uses the word unconscious. Now, the theory. The basic theory is that our social structure or our social interpretation is simply based on various myths, mythologies, any textual meaning, any reference, any social understanding. It is based on mythologies, myth, the myth part of society, myth as the part of society. इसको और आसान कर लेते हैं. What is a myth? हम नहीं बोलते ये रियलिटी नहीं है, इट इज अ myth. लिखो, व्हाट इज आर्केटाइप. आसान है, 2-3 पॉइंट लिख लो ना, बहुत जल्दी समझ में आएगा. व्हाट इज आर्केटाइप? आर्केटाइप, something that keeps on happening to people, reoccurring events, pattern, reoccurring or reappearing pattern or events in life, which gradually become, समय के साथ, which gradually become myths, all the mythologies, all the myths, primarily the myths, they are actually the result of reoccurring patterns of life. कोई भी चीज जो आपने आज मिथ में बनाई है, वो मिथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बार बार हुआ है. अब ये क्या चीजें थी? चलो एक बार थोड़ा सा पहले इसको समझ लो. एग्जाम्पल ले लेते हैं. कैट, बिल्ली का रास्ता काटना. परसों में घर के बाहर एक बिल्ली बैठी थी, तो मैंने कहा ले लो उसको घर में, दे दो खाना पीना, क्या है? तो मैम ने बोला कि अशुभ होता है, बिल्ली घर में नहीं आनी चाहिए. तो मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा अगर हम किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं, तो बिल्ली हो, डॉग है, कौन है? इफ देयर इज गॉड और खाना खिलाना किसी को या शेल्टर देना किसी को धर्म है, तो क्या फर्क पड़ता है? आप शगुन ले लो. उन्होंने कहा नहीं. कहाँ लिखा है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि बिल्ली खतरनाक है? मोदी जी अपना प्लान कैंसिल कर देंगे, ट्रिप, बिल्ली रास्ता काट गई तो. ये ट्रम्प, इफ द कैट इज रियली डेंजरस, अमेरिकन को नहीं पता होगा, नासा को नहीं पता होगा? सच में सोचो. देन व्हाई इट इज इन आवर कल्चर दैट कैट्स, इफ दे जस्ट कम अक्रॉस और दे कट योर वे, इट्स बैड, इट्स एन इल ओमेन. पहले जमाने में लोग जंगल में रहते थे. Yes. जंगल में जब कैट जाता था तो पता चलता था कि आगे कोई मतलब जानवर जो मतलब भेड़िया Yes. टाइप का. It can be anything. अभी कहाँ से सोच आई आज के जमाने में 21st century? Why people believe in this? It's not the thought that has come to 21st century people. It is something that came in some BC, okay? Then again passed to next generation. And now
the blind faith of one generation becomes the rule of second generation and the religion of third generation. Now this is a fact. So even I don't believe in these things, but if I love someone and that someone is going to drive the car and there is a black cat crossing the way, what I'll think? अरे अब मत जाओ यार थोड़ी देर के लिए. क्यों? क्योंकि लॉजिक नहीं, इमोशन भी है. छोड़ो ना यार. व्हाट इफ भगवान मेरा एग्जांपल ले ले दुनिया को एग्जांपल देने के लिए. भाई मुझे कोई डाउट नहीं है, नींबू वगैरह में कुछ नहीं होता है, पता है मुझे, पर मैं क्यों पैर रखूं? मुझे थोड़ी एग्जांपल बनना है. तो वो अब क्या होगा, धीरे धीरे वो मेरे अंदर भी है, willing suspension of disbelief. So when I will also pass it on. हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है क्या? पढ़े लिखे हैं, बट देन मंगलवार को नाखून मत काटो, दांत मत काटो, बाल मत काटो, नहाओ मत, थर्सडे को साबुन मत लगाओ, कपड़े मत धो, सैटरडे को क्या है? हाँ यही सब है ना. अगर ऐसा होता, like imagine was this real? If this was real, there would have been newspaper headings. बिल्ली के रास्ता काटने के बाद शादी में जाने वाले 4 मरे. पर ये फिर भी पास ऑन हो रहा है. तो हाउ इट स्टार्टेड, दैट इज एसेंशियलिज्म. फर्स्ट टाइम somebody must have felt that today I just slept, broke my bone. So they said, what happened? What happened? There was a black cat. Oh, that black cat. You know, when I was also going somewhere, I saw a black cat and then I was slapped by someone. Oh. अब वो कहते हैं सब तो नॉर्मल है, सब तो नॉर्मल है. कैट या ब्लैक कैट, लोगों ने रिलेट किया. उस समय क्या होता था, अभी भी वही हायरार्की. गांव के किसी हेड ने या ट्राइब के किसी हेड ने बोला होगा कि काली बिल्ली जो है उसके पीछे पीछे कोई जानवर आ गया, उस जानवर ने गांव में अटैक किया. somehow they said avoid cat, and now it has been accepted. In North India, in many cultures, if you go to a particular direction, so they will see the days and then tell you आज मत जाओ, दिशा सूल है. यूपी और बिहार में बहुत कॉमन है. बताओ वहीं से हो सब लोग, बताओ. आप लोग नहीं सुना अपने घर में आज वहां मत जाओ, दिशा सूल है, आज वहां के जाने के लिए दिशा ठीक नहीं है. इमेजिन, क्योंकि ये किसी एक के साथ हुआ, उसने रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया. इट देन बिकेम अ मिथ, एंड नाउ इट इज अ मिथ. नो लॉजिक्स रिक्वायर्ड, इट इज जस्ट अ मिथ. आया समझ में? So what are these archetypes? Anything that was reappearing, reoccurring, gradually with time has become myth. इन्हें बोलते हैं archetype. Arc मतलब old, ancient. Type मतलब meaning. और क्या बताओ? Give me an example of archetype. Anything which is very old and some assumptions, some kind of meanings, some kind of interpretation is fixed. शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए. हुआ होगा कुछ ऐसा. शाम को गेट खोल दो, लक्ष्मी आती है. शाम को गेट खोल दो, लक्ष्मी नहीं आती है. लेकिन हाँ, शाम को पैसे नहीं देने चाहिए. देखो, जो सुबह से घर काम पे जाते थे, खेतों में या जंगलों में पुराने टाइम में, वो शाम को घर आते थे. पूरे दिन का खाना शाम को होता था, शिकार करके आए, पैसे कमा के आए. तो जब वो आते, अब उनको लगता है कि गेट खुला रखना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जब हस्बैंड वापस आ रहा है या जो घर में कमा के वापस आ रहे हैं, वो शाम का समय है. तो इट वाज अ वेलकमिंग नोशन कि ओपन, गेट ओपन करो, कोई आ रहा है. इट बिकेम द रीजन दैट ओके जस्ट ओपन द गेट, शाम को लक्ष्मी आती है. अभी दिल्ली में शाम को गेट खोलो, पॉल्यूशन आएगा अंदर. तो ये सब प्राइमोर्डियल इमेजेस हैं. क्या बोलते हैं इनको? प्राइमोर्डियल इमेजेस. ये प्राइमोर्डियल इमेजेस मतलब ओल्ड एंशिएंट इमेजेस, समथिंग दैट हैपेंड और बार बार हुआ, रीअपियरिंग, रीअकरिंग, बार बार. आर्केटाइप्स को प्राइमोर्डियल इमेजेस भी कहते हैं. आर्केटाइप्स को प्राइमोर्डियल इमेजेस भी कहते हैं. अभी कैसे मिथ बन जाता है? गर्ल्स कैन आंसर दिस क्वेश्चन. If you're traveling outside, when do you feel more confident? Or day. And why less confident at night? Because safety concerns, right? तो रात को डर क्यों लगता है? क्योंकि repeatedly night कनेक्ट करते गए क्राइम से, and directly, indirectly, you are hearing these things throughout your life,
It got fixed in your unconscious brain. It got fixed in your unconscious brain. Now, this is a myth for you. This is a religious point for you. So even when you will, be getting married and having your own kids, you'll be telling them, रात को बाहर नहीं जाना है, रात को बाहर नहीं जाना है, रात को बाहर नहीं जाना है. क्योंकि ये अब ये अनकॉन्शियस में रिलीजन की तरह फिक्स हो गए. तो प्राइमोडियल इमेजेस बार बार. रीजन एसेंशियलिज्म. पहले लाइट्स नहीं होती थी, जंगल में जानवर होते हैं, जानवरों की आईसाइट्स हमसे स्ट्रांग होती हैं, बेटर होती हैं. जानवर आपको रात में अच्छे से देख सकता है, आप नहीं देख सकते. जानवर देख सकता है. तो ज्यादा हंटिंग कौन करेगा? तो रात इंसान के लिए सेफ नहीं थी. फिर लाइट आई, आविष्कार हुआ, इन्वेंटेड लाइट. तो गाँव में वो छोटे छोटे बल्ब लगाते थे, वो मशाल लगाते थे. इट वुड अट्रैक्ट एनिमल. तो जंगल से फिर एनिमल आते थे, रात को आए, किसी को पकड़ ले गए. धीरे धीरे दे स्टार्टेड गेटिंग स्केयर्ड ऑफ नाइट. देन पीपल हैविंग इश्यूज विद ईच अदर, एनिमिटी. जिससे बदला लेना था वो रात को जाके गोली मार देता था उसको. रात को गया, चाकू मार दिया. ना सीसीटीवी है, ना तो आते जाते दिख रहे हो, और रात को लोग सो रहे होते हैं. 99% चोरियां रात को होती हैं, 12 से 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे. तो नेचर भी आ गया, आप सो रहे हो. सो इन ऑल दीज रेफरेंसेज वन थिंग वाज वेरी कॉमन, दैट इट इज नाइट. So night became bad. Night is taken in a bad way, and color of night is black. So this is the reason black is not taken in a good way. So black is also the part of primordial images. बहुत जगहों पे अगर आप black पहन के जाओगे, I was entering in a temple, I was stopped. मैंने black कुर्ता पहना हुआ था, मुझे तो मंदिर के गेट पे रोक दिया. कह रहे अंदर ब्लैक पहन के नहीं जाना है. भाई आदत से मजबूर. मैंने कहा कलर तो भगवान ने बनाया ना. कह रहे नहीं जाना. कौन लड़े? भगवान शनि को पसंद है ब्लैक कलर. कौन लॉजिक लगाए? वो जो गेट पे खड़े थे उनके तो हाँ, आई नो. मैंने ब्लैक धागा बांधा था, मेरी मम्मी ने उतार दिया. ब्लैक नहीं बांधना चाहिए. कलर से प्रॉब्लम है. मुझे तो ब्लैक पसंद है, तो मुझे तो 80% कपड़े मेरे ब्लैक हो. लेकिन गाड़ी भी मैं फर्स्ट टाइम खरीद रहा था, मम्मी ने किसी पंडित को फोन करा, उसने कहा ब्लैक लेना. मैंने कहा मुझे रेड पसंद है. तो माय फर्स्ट कार वाज रेड. क्यों कलर दिमाग में बैठ गए लोगों के? क्योंकि वो नाइट से कनेक्टेड है. तो क्या लिखा होता है? बुरी नजर वाले तेरा. क्यों? मुंह गोरा भी हो सकता है उसका. ब्लैक को उन्होंने, तो पॉइंट टू बी नोटेड, ब्लैक वर्ड बुरा नहीं है. थॉट्स अप्लाइड टू द कलर ऑफ नाइट, ब्लैक, दैट इज प्राइमोर्डियल इमेज. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्केटाइप, एंड नाउ दैट हैज बिकम मिथ. जब हम क्यों बोलते हैं वो द ब्लैक फ्राइडे? अरे काय का ब्लैक फ्राइडे? देयर इज नो फ्राइडे कॉल्ड ब्लैक. आपका पेपर टफ आया था, तो वो कौन है, वो अड्डा वड्डा वाले, वो कह रहे थे ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे. काय का ब्लैक फ्राइडे? पेपर वही था, घुमा फिरा के बहुत ज्यादा पूछ लिया है, तो ब्लैक फ्राइडे क्यों हो गया? इट्स द पार्ट ऑफ गेम, इट्स ओके, इट्स द पार्ट ऑफ द गेम. कहाँ लिखा उन्होंने कि हम आपको कभी टफ नहीं देंगे? दे दिया, क्या हो गया? माई पॉइंट इज, डोंट कॉल समथिंग ब्लैक फ्राइडे और ब्लैक शर्ट सम पर्टिकुलर डे. पूरे दिन में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स हैं, मिथ्स हैं. और बताओ कौन से मिथ्स हैं? सन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? सन स्टैंड्स फॉर लाइट, एनलाइटनमेंट, पावर, ट्रूथ. सूर्य सत्य है, सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य के प्रकाश में सब दिखता है, तो सब कुछ साफ साफ दिखता है. मतलब सन इज लाइट, पावर, एनलाइटनमेंट, ट्रूथ, एनर्जी. तुम 2-3 चीज और करो. अब बताओ और उसमें हाँ, सारी राइट, राइट. सन से एक भी नेगेटिव रेफरेंस आपको कल्चर में नहीं मिलेगा. सन से एक भी नेगेटिव नहीं मिलेगा. मून से मिल सकता है. अच्छा, देन देयर आर सम साइंस और सिग्नल्स. क्या है ये? जस्ट अ साइन और सम रिलीजियस साइन. थोड़ा सा नाजी सिंबल भी ऐसा ही होता है. उल्टा होता है. अच्छा, नाजी सिंबल भी ऐसा है. तो जर्मन्स को नाजी सिंबल समझ में आएगा, शायद आप ऐसे बता रहे हो, ऐसा होता है. तो जैसा भी होता है, छोड़ो. बट these signs, these lines, these things also have meaning.
आप इस तरह से बना के ऐसे गोल घेरा सा बना दो तो ये कुछ बन जाता है ना. हाँ, all of these things, they actually do not have any meaning. It is the primordial images, repeated image that has given them a meaning. The old man. What are the other things applied to old man? पुरानी कहानी में ओल्ड मैन कौन होता था? वाइज मैन. जितनी ज्यादा उम्र उतना ज्यादा एक्सपीरियंस. पहले बहुत पहले गांव का सरपंच या गांव का हेड सबसे गांव का बुजुर्ग आदमी होता था. ट्राइब का हेड गांव का बुजुर्ग आदमी. सो इट वाज एन एक्सेप्टेंस दैट समबडी हु हैज लिव्ड मोर हैज एक्सपीरियंस मोर. तो द ओल्ड मैन. और अच्छे से मिथ देखो. इंडियन वुमेन, भारतीय नारी. भारतीय नारी इज एन एग्जाम्पल. आर्केटाइप मिथ का एग्जाम्पल है. When you say Bharatiya Nari, do you talk about the Nari of 2025 or some 1950s or maybe 1950s भी क्यों? 1800 में चले जाओ. कौन सी भारतीय नारी? मदर इंडिया. मदर इंडिया मतलब what? Ideal mother, ideal woman representing all the great women. बातचीत नहीं बोलते ज्यादा मदर इंडिया मत बना आपस में. वो चीज. तो ग्रेट ओल्ड मैन, ग्रेट वाइज मैन, मदर इंडिया. या कलर्स, बहुत सारे कलर्स है. कलर रेड या वाटर. व्हाट आर द गुड थिंग्स रिलेटेड टू वाटर? प्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, फ्लूइडिटी और लाइफ. सो ये सब क्या है? प्राइमोर्डियल इमेजेस या आर्केटाइप जो हमारे सोसाइटी के पार्ट है. ना हाउ इट इज अप्लाइड टू थ्योरी. व्हेन यू रीड लिटरेरी टेक्स्ट, a writer has written. Acha, remember this thing. In these theories, writer is also important. Writer has written that a black cat came across. Reader doesn't know about it. So how reader is going to understand the meaning? Writer ने लिखा कि रास्ते में एक बिल्ली आ गई, ब्लैक कैट. रीडर को पता ही नहीं ब्लैक कैट का डीप मीनिंग क्या है इंडिया में. तो रीडर को मीनिंग समझ में आएगा? So it means reader should understand the myths, the archetypes of a given society. तभी तो उसे mythology समझ में आएगी. अरे समझ में? ये थ्योरी वहां अप्लाइड होती है. अब 2-3 पॉइंट्स लिखो. Write down some points. The basic thing you have understood. एक दो टर्मिनोलॉजीज है वो लिखवा दूंगा आपको. लिखो. Literature definition. Definition लिखो. Yes. Things fall apart means जो congruent society, villages का body को touch नहीं रहा. I think मिथ का पार्ट है. इनफैक्ट जो डेड बॉडीज वो जंगल में छोड़ आते थे कि हमारे एंशिएंट गॉड है, वो सब मिथ का पार्ट है. सी आर्केटाइप और मिथ क्रिटिसिज्म. इट स्टडीज the recurring patterns in literature. Recurring patterns in literature, like symbols. उनको पानी ना मांगो ना, पानी देते नहीं है. They all know मेरा throat issue है. Literature, symbols, characters. Literature hyphen symbols, characters, themes, plot. Remember we're talking about Canada and we talked about this, that a woman would choose her husband. वो भी myth criticism है. Because in India, women has been taught to take her husband as a god. So it was obvious. Symbols, characters, themes, plots that appear across cultures and time. Archetype is, repeating again, symbols, characters, themes, plots that appear across cultures and time. Archetype are universal pattern that human being, the universal pattern, archetypes are
the universal pattern that human being inherit, through collective unconscious, you inherit it. So it is passed to the next generation. ये आपके पास आया है, लेकिन you did not go through any training, any class where the family members were teaching you that okay, note down these are the myths. No, you just listen to them. Directly, indirectly उनको सुनते हो और ये धीरे धीरे आपकी लाइफ का पार्ट बन जाता है. वैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी अपनी फैमिली में अगर मैं कहीं रात को जाऊं और मैं परफ्यूम लगाऊं तो मेरी मदर कहती है कि जो रात को परफ्यूम लगा के बाहर जाता है उसको भूत पकड़ लेता है. मैं नेचुरली रात को परफ्यूम लगाना अवॉइड करता हूँ, डर लगता है. मैं सोचता क्या पता पकड़ ले. अब बताओ, नाउ इट इज इवन इफ इट टिकल्स यू, अगर आपके मन में हल्का सा भी आता है ना कि अरे यार मम्मी ने ऐसा कहा था, तो ये आर्केटाइप आपकी लाइफ में है. नाउ अब कैसे, एक बार बोला मम्मी ने, 2 बार सुन लिया, 3 बार सुन लिया, 4 बार सुन लिया. नाउ इन माई माइंड सेट, इन माई अनकॉन्शियस, अच्छा कलेक्टिव अनकॉन्शियस मतलब यू लिसन टू सेम थिंग फ्रॉम 10 अदर पीपल. लाइक गर्ल्स को लोग क्या बोलते हैं, सभी लोग यही कहते हैं ऐसे रहो ऐसे रहो ऐसे रहो. एवरीबडी टेल्स यू, सो इट्स द पार्ट ऑफ ए कलेक्टिव अनकॉन्शियस. आपको पता है कि क्या, यस आपको पता है कैसे रहना है, क्या करना है. सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर जस्ट पास्ड, यू इनहेरिट इट. तो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस, हमारी मैथोलॉजीज, हमारे रिलीजियस बिलीफ, ये सब हमने, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम है तो भगवान को मनाना है, भगवान को पूजा करनी है, या प्रसाद बोल के आना है. किससे सीखा हमने? फैमिली को करते देखा है, रिलेटिव्स को करते देखा है कि मन्नत पूरी नहीं हो रही तो उस मंदिर में जाके ऐसे बोल के आ जाओ. वो अब हमें भी है, जिस दिन हम प्रॉब्लम में होंगे सेम चीज करेंगे. हाउ इट केम टू यू, नॉट बिकॉज ऑफ सम क्लास, सम सिलेबस, नो, डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली. लड़कियों को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. तो मैंने इनडायरेक्टली बहुत सारे डोंट्स क्रिएट किए अपनी लाइफ में. इनडायरेक्टली एक कॉमन डोंट है, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. तो ये अब माइंड में आपके फिक्स्ड है और आप भी आगे पास ऑन करोगे. ठीक है, क्लियर? लिखो इसमें. द फेमस क्रिटिक्स, नाम लिख लो इनके, C.S. यंग, नॉर्थरोप फ्राई, जोसेफ कैम्बल. इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इनकी एक बुक है, वो पेपर में बहुत पहले आई हुई है. मॉड बॉडकिन, luckily their titles have been asked, no depth questions. Depth question is from C.S. Young or Northrop Frye. Robert Graves, Annis Plot. A.G. Fraser. These are some famous archetype critics. Annis, A-N-N-I-S, Annis Plot. इन्होंने फेमिनिस्ट स्टडी की है आर्केटाइप की. Like if they ask you, pick the one who is not an archetypal critic. Let's go for the first one. C.S. Young, first one. C.S. Young, first writer. Are we done? Father of archetypal psychology.
Father of archetypal psychology. Archetypal psychology. ये C.S. Young is also the part of psychoanalysis theory. Basically psychoanalysis में ही है, but he is used in myth criticism. There are many writers, they are interconnected, like Julia Kristeva, structuralist, feminist, right? So this man, who is also the part of psychoanalysis theory, he was the one who dealt that how your psychic process works. आपके माइंड में हमारी पर्सनालिटी कैसे बनती है. हम में से बहुत कूल हैं, बहुत गुस्से वाले भी हैं, बहुत लोग चीज़ों को जोक्स में टाल देते हैं, बहुत से लोग हर बात पे चिढ़ जाते हैं. ये कैसे बनता है? तो वो कहते हैं कि हमारा जो माइंड है उसमें अनकॉन्शियस, उसमें बहुत सारे नॉलेज, इंफॉर्मेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये सब ऐड हो जाता है, एंड देन इट गवर्न्स आवर एक्शन. सो व्हाट डज इट टॉक? दैट आवर माइंड, the unconscious side of mind, it is a storehouse, and in the storehouse all types of things which are mostly don'ts or experiences which are mostly bad are stored. अच्छी चीजें ज्यादा याद रहती हैं, बुरी चीजें? कोई रास्ते में अचानक से मिला, हेलो करके गया, वो लाइफ टाइम याद रहेगा, या कोई रास्ते में अचानक से मिला और थप्पड़ मार के, थप्पड़ से डर लगता साहब. बुरी साइकोलॉजी ज्यादा याद रहती है. क्यों? क्योंकि बुरे का जो रिएक्शन है आप कई बार नहीं दे पाते हो. समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू रिएक्ट. आप ड्राइव कर रहे हो, कोई आपको कमेंट करके चला गया, अब आपके मन में गुस्सा है, यू वांट टू स्लैप, बट देन देयर आर सिचुएशंस समटाइम्स यू कांट. सो व्हाट यू डू? यू कंट्रोल दैट डिजायर. तुम्हें किसी ने गुस्सा दिलाया पर तुम कह रहे हो कोई बात नहीं, वो डिजायर कहाँ गई? व्हाट स्टोर्ड इन unconscious brain from your right childhood. धीरे 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 multiple things which make you angry, multiple things which make you feel frustrated, multiple things when you cry but you don't reveal, these get stored in your brain, and this unconscious starts controlling your personality. तो आपके बिहेवियर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप एक्चुअली नहीं कर रहे होते हो, वो बस एक नेचर होता है. जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, वो चीज़ नॉर्मली सॉर्ट हो सकती है, पर उनसे एक ऊंची आवाज में बोलते हैं और दूसरे को लगता है तो सब कुछ छोड़, तो उन्हें ऊंचा कैसे बोला. ठीक है, तो इन्होंने स्टडी की थी इस चीज की कि आर्केटाइपल साइकोलॉजी कैसे होती है. ठीक है, क्लियर? अनकॉन्शियस, डेवलपमेंट ऑफ अनकॉन्शियस. फेमस बुक लिखो. साइकोलॉजिकल टाइप्स. Psychological types. Psychological types. 1921. Famous book, Psychological Types, 1921. In this, he did the study of introverts, extroverts. Introverts कौन होते हैं? Extroverts कौन होते हैं? हद से ज्यादा इंट्रोवर्ट देखा आपने किसी को? हमारे एक स्टाफ मेंबर थे, उनकी वाइफ थी, एक वर्ड नहीं सुना मैंने उनके मुझे कभी आज तक. इवन इन ग्रुप सब पार्टी वार्टी कर रहे हैं, स्टाफ की तरफ से चल रहा है, फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं, मैंने उनको पूछा, मैडम आप एकदम नहीं बोलते हो क्या? मैंने कहा व्हाट वाज द लास्ट टाइम यू स्पोक? सर मुझे चुप रहना अच्छा लगता है. और जो हस्बैंड था वो उतना ही टॉकेटिव था. हस्बैंड को मुझे लिटरली एक दिन बोलना पड़ा था, मैं चुप हो जाओ, मुझे गाड़ी चलाने दे. वो चुप नहीं होता था. एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रीम. सो ही डिड अ स्टडी ऑफ दिस. और भी स्टडी इनकी, सेंसेशन, फीलिंग एंड ऑल. नेक्स्ट बुक आर्केटाइप्स एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस. नेक्स्ट बुक आर्केटाइप्स एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस. 1959. 1959. Archetypes and Collective Unconscious. 1959. Next.
मैन, नेक्स्ट बुक, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में थ्योरी सेम है कलेक्टिव अनकॉन्शियस में. द थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस वाज गिवन बाय हिम इन दिस बुक. नेक्स्ट बुक, मैन एंड हिज सिंबल्स. मैन एंड हिज सिंबल्स 1964. Man and his symbols 1964. He studied dreams as symbolic language. He studied dreams. He studied dreams as symbolic language. Actually restudied the idea of Freud. Freud ने study दिया था ना dreams का. फ्रॉइड ने कॉन्सेप्ट दिया था, यस, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स. No need to write. Sigmund Freud gave the idea of interpretation of dreams. He talked about dreams, that dreams actually speak about you. He picked the same idea, dream as symbols, he talked. But do you know how Sigmund Freud got the idea of studying dreams, writing about dreams? He was treating a patient. एक इरमा नाम की लड़की को ट्रीट कर रहा था वो. तो जब इरमा को ट्रीट कर रहा था तो हुआ क्या कि 3 डॉक्टर्स थे, उनमें से एक ने एक इंजेक्शंस को लगाया. सो सम थर्ड डॉक्टर, he injected something and that injection was not injected at the right spot. इंजेक्शन गलत लग गया. उसके बाद फ्रॉइड came to home. When Freud slept, he saw a dream. He saw Irma again, that he's treating, and then some other doctors are there, some unknown people are there, and Freud got nervous that one of them is going to inject her and that injection will be a wrong injection, misplaced injection. He woke up and realized that why this dream came to me. और उस ड्रीम में मैं क्यों कॉन्शियस था कि इसको गलत इंजेक्शन ना लगे. तो रेगुलर ड्रीम और उसमें मेरा जो कॉन्शियसनेस है, it gave him the idea to study dreams, and then he wrote the book Interpretation of Dreams. तो कभी पूछा जाए ना तो वैसे याद रखना, what motivated Sigmund Freud to write Irma's dream? इसे famous Irma's dream कहते हैं. famous Irma's dream. Irma's dream बोलते हैं इसको. लिखो, the famous archetypes given by Jung. The famous archetypes given by Jung are, मतलब इन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं. शैडो एंड परसोना. शैडो एंड परसोना. इन्होंने 2 थ्योरीज बताई थी. When he studied the mindset, I told you, he was studying the mindset of people. He came to the conclusion that there are 2 mindsets. Shadow and persona. Persona is what you present, what you show to the world. Persona जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हो. What you present in front of the world. Shadow, that you hide from the world. जो आप hide करते हो. So we show one personality and we hide another one. Which one is the real? Shadow. Shadow is real personality. दूसरा लिखो. He gave the idea of the hero. The hero mythology. हर आदमी अपने आप को हीरो समझता है. हर कहानी में आप अपने आप को कभी साइड कैरेक्टर नहीं समझोगे. सेल्फ पोजिशनिंग में तो क्या है कि देखो, मेरे लिए इस कहानी का डायरेक्टर मैं हूँ, इस कहानी का हीरो मैं हूँ, क्योंकि मेरी क्लास है, मेरा ऑफिस है, मेरा घर है.
आपके लिए क्या है, आपके जीवन की कहानी है, आपकी पढ़ाई है, हम साइड रोल प्लेयर हैं। तो ये हीरो माइथोलॉजी ये है दैट एवरी पर्सन इन हिज ओन अनकॉन्शियस माइंड इज द हीरो ऑफ हिज स्टोरी। आप अपनी किसी भी स्टोरी में साइड कैरेक्टर नहीं हो। आप अपने ग्रुप में खुद सबसे ज्यादा फनी खुद को समझते हो, सबसे ज्यादा हैपनिंग खुद को समझते हो। अनुष्का नॉट गेटिंग इट, तभी ठीक है। इफ यू वांट रेस्ट टेक रेस्ट और चाय वाय लेके आ जाओ आराम से। फील टायर्ड और कोई अगर थका हो तो 1 by 1 चाय वाय लेके आ जाओ, ठीक है। मैं मंगवा देता हूँ, ये तो मंगवा दूँ सबके लिए। कितने हो गिनो? 7 गिने? जो चाय नहीं पीता वो बताओ। कोल्ड ड्रिंक नहीं, गला खराब है। मेरा खराब है, तुम्हारा भी हो जाएगा। अरे यहाँ पे वो थोड़ी सा पार्टी थोड़ी दे रहा हूं मैं। मेरी कोल्ड कॉफी, चाय आ रही है। डेमोक्रेसी जो है ना सक्सेसफुल नहीं है। अगर मैं तुम्हारी कॉफी एक्सेप्ट कर गया ना, फिर सबकी कॉफी मेरी ब्लैक कॉफी मेरी। जो आएगी पी लेना। और मैंने चाय छोड़ दी अगले 3 महीने के लिए। कोई बात नहीं, जिनके अपने अरमान पूरे नहीं होते दूसरों को पूरे करते हैं। अरे तो सभी जाने लगे। ब्रेक नहीं है। इंडिविजुअली विदाउट डिस्टर्बिंग द क्लास आप अपनी चाय वाय लेके आ सकते हो। ये थ्योरी इतनी टफ नहीं है। सी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हीरो माइथोलॉजी। 2 चीजें और देख लो, 2 more थिंग्स। फोकस करो सेम राइटर पे। एनिमा, एनिमस, 2 more टर्म्स। यस, दोनों के साथ में कलेक्टिव है। हाँ ये टर्म्स है। बेसिकली आइडिया इनका ही है। हाँ आइडिया बेसिकली यंग का ही है, बट इट वाज यूज्ड बाय नॉर्थरॉप फ्राई इन मिथ क्रिटिसिज्म। मिथ क्रिटिसिज्म आर्केटाइप इज बाय नॉर्थरॉप फ्राई, बट किसके आइडियाज पे बेस्ड है? C.S. यंग के। सो यंग इज द मेन पर्सन हु गिव द आइडिया, बट इट नॉर्थरॉप फ्राई हु जस्ट स्टडीड इट सेपरेटली एज आर्केटाइप। ठीक है, लिखो इसमें जी। हाँ 2 टर्म्स है। पर्सोना शेडो हो गया ना। एनिमा, एनिमस। देखो एवरी मैन, स्पेलिंग इसमें कैसे लग रहे हैं? तो फिर अलग अलग है। If you focus, you will be able to understand. पहले सुनो तो सही, जब शांत हो तब तो एक्सप्लेन करूं। आपस में एक्सप्लेनेशन दे रहे हो दूसरे को। See, first of all, संध्या spellings are different, so they are 2 different terms. Accept, expect. तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज, when you grow up in a society, are you just growing up in the society of man, or it is also the society of women? So do you have your upbringing totally away from one gender? Mixed. So how many chances are there that boys and girls or 2 different genders will actually accept a lot of characteristics of different genders? आसान भाषा में, अगर एक लड़की है और उसके 3 भाई हैं या 2 भाई हैं, तो वो लड़की वीक नहीं है। वो लड़की कभी कमजोर होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी कमजोर वो? क्योंकि वो बचपन से लड़कों से लड़ रही है। बचपन से उनके बाल खींच के भागती है। ठीक है, तो शी नोज हाउ टू डील विद मेन। सो इट इज अ वुमन बट हैज सम psychology, some kind of characteristics of man. So man in woman. Now 3-4 sisters,
one brother. Very common, the brother can apply cream on like. उस बंदे का मुझे पता था, उसको पता था मुझे, अगर 3-4 बहनें हैं और एक भाई और वो भी सबसे छोटा है तो वो भी कॉन्शियस हो सकता है ब्यूटी का, क्योंकि बचपन से देख रहा है सबको. तो we are surrounded by both genders. So nobody is a pure male, nobody is a pure female. Anima means हर मैन में एक women या feminine part होता है. Anima says हर women में एक masculine part होता है. Simple. आपके unconscious का part है. एंड्रोजिनी, यस, बहुत बढ़िया शीला. ये एंड्रोजिनी का भी पार्ट है कि कोई प्योर मैन नहीं है, कोई प्योर वुमन नहीं है. हम मिक्स्ड है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे माइंडसेट, थॉट प्रोसेस मिक्स्ड है. ठीक है, इजी वे में समझ गए तुम. नेक्स्ट लिखो नॉर्थरोप फ्राई. 10 मिनट में खत्म हो जाएगी इफ यू जस्ट लिसन केयरफुली. कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद कर लो, क्योंकि पेपर में मेरी लैंग्वेज में नहीं आएगा, इजी लैंग्वेज में. ये तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हाथों हाथ पकड़ो कि सर ने क्या बोला है, ताकि वो तुम्हें याद रहे, गलती ना हो. और प्लीज एनिमस टर्म्स में एग्जाम में मत कंफ्यूज होना, ठीक है ना. अपोजिट मत लिख के आ जाना उल्टा. टाइमिंग्स 1912 1991. 1912 1991. 1912 1991. His famous work Anatomy of Criticism 1957. Anatomy of Criticism. Anatomy of Melancholy was published in Anatomy of Melancholy. बहुत बढ़िया. 1621. this one is 1957. This is the main work where he develops the theory of archetype. इस बुक में archetype concept आता है, तो ये most important है, multiple time PYQs में है ये. Anatomy of Criticism 1957. Anatomy of Criticism. In this book, ये भी पेपर में आया था, that was really irritating. He gave 4 archetypes in a 4 mythoi बोलते हैं. In this book, he gave the idea of 4 mythoi. With this term, it has been asked in exam. 4 archetype दिए थे उन्होंने, 4 mythoi, ये आपको याद करने हैं. In this work, he gave 4 mythoi, 4 different types of myths. एक तरफ आपको लिखना है सीजन, एक तरफ आपको लिखना है स्टाइल. लिखो स्प्रिंग. स्प्रिंग, समर, autumn, winter, 4 seasons. This is a direct PYQ. बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता था उस टाइम, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी गलती कर गया था. तो गलती मत करना. तो 4 mythoi थ्योरी किसने दी है? तो भी. एंड 4 mythoi क्या है? What is 4 mythoi? Now tell me these things. Do you have emotional connection with these different seasons? Which season is emotionally beautiful, good? Spring. Which is bad? Which is winter bad? इंडिया के हिसाब से बताओ, इंडिया के हिसाब से. हाँ, तो इंडिया के हिसाब से पेपर में आंसर मत करना, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन राइटर्स हैं, कैनेडियन राइटर्स हैं. ही इज अ कैनेडियन राइटर. लिखो उसमें, स्प्रिंग इज नोन फॉर कॉमेडी.
He studied literature and divided that maximum comedies were written during the springtime. Comedy. Summer, romance. Summer और रोमांस तो वैसे भी इजी है अकॉर्डिंग टू यूरोपियंस, क्योंकि बर्फ फट जाती है, मौसम थोड़ा ठीक होता है. Autumn, tragedy. Autumn is death. Never forget this. Autumn means the leaves falling to the ground, dying. It means death. And the next one, winter, satire, irony. Life का मजाक. Satire, irony. Please don't miss this. ये already PYQ है. और माइथॉय नाम से भी और इस नाम से भी. Don't miss it. Then he studied text and gave 4 levels of meaning. 4 माइथॉय के बाद लिखो. 4 levels of meaning. 4 levels of meaning. कुछ बाहर इंटरेस्टिंग चल रहा है ना. 4 levels of meaning. First, literal meaning. Literal meaning. Literal. Allegorical meaning. Allegorical मतलब satirical, hidden. Allegorical meaning. Moral. Moral meaning. And anagogic. Anagogic माने mythic. Anagogic meaning. Based on myth. Mythic meaning. Anagogic means mythic. Mythical meaning. Mythical meaning. According to Northrop Frye, there are 5 types of literature. There are 5 types of literature. 5 टाइप बताए थे उन्होंने स्टडी के अकॉर्डिंग. There are 5 types of literature. Mythic literature, pure mythologies. Romantic literature, ironic literature, ironic. रेस्टोरेशन वाला पूरा ironic ही है. हाई माइमेटिक, ज्यादा कॉपीड लिटरेचर. हाई माइमेटिक मतलब कॉपी. माइमेसिस, हाई माइमेटिक. माइमेसिस वाला हाई माइमेटिक लिटरेचर. लास्ट लो माइमेटिक लिटरेचर. हाई एंड लो. High mimetic literature, low mimetic literature. Now, just one more work. Title has been asked. देखो, The Great Code. The Great Code. Next book, same writer. The Great Code. Colon. The Bible and Literature, 1982. The Bible and Literature. Great Code. The Bible and Literature. कायदे से बहुत अच्छा वर्क है ये. In this work, he studied the influence of Bible in literature. कितना लिटरेचर जो है बाइबल से इंस्पायर्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है. बाइबल का रोल क्या है. He studied the influence of Bible. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना. पूरा वेस्टर्न लिटरेचर जो है वो बाइबल से कैसे इंस्पायर्ड है. 1982. नेक्स्ट राइटर. अब छोटे मोटे राइटर्स हैं. जोसेफ कैंपबेल. क्या कुछ कह रहे हो. हो सकता है. हमें सिर्फ काम के देखने ना, हमें बहुत ज़्यादा वर्क्स नहीं देखने हैं. इनका एक फियरफुल सिमेट्री वर्क भी है, लेकिन हमें सिर्फ काम के देखने हैं.
इफ वी कंपेयर मिथ क्रिटिसिज्म विद ऑल अदर थ्योरीज, तो सिर्फ नॉर्थरॉप फ्राई, C.S. यंग के अलावा कोई भी नहीं पढ़ना चाहिए. बट बी सेफ, तो लिख लो. जोसेफ कैम्पबेल, hero with 1,000 faces. Hero with 1,000 faces. Famous book. He did a study of heroes in Western literature. He did a study of heroes, idea of heroes. Hero concept क्या है, hero idea क्या है. Western literature. Idea of heroes in Western literature. चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं. तनिषा की बात आओ, ठीक है. तनिषा एक बिल्डिंग पे बहुत ऊपर है, एंड देन तनिषा स्लिप्स, बिल्डिंग से गिर रही है. ऐसा नहीं होगा, ठीक है. और बगल में सुपरमैन बैठा है, तो फिर क्या होने वाला है? सुपरमैन उसे बचा लेगा. बस यही मिथ है. क्यों मिथ है? क्यों हम क्यों लगा रहे हैं उस पे? उसकी मर्जी, आज छुट्टी पे वो. दिस इज हीरो माइथोलॉजी. हमने हीरो को जिम्मेदारियां दे दी हैं कि तू हीरो है, तू ही करेगा और कौन करेगा. गोलमाल मूवी में नहीं था? गोलमाल मूवी देखी आपने? फर्स्ट वाली, जिसमें वो बोलता है मैं फाइट करूंगा, सांप बन जाता है. तो अजय देवगन बोलता है तू जा, तो वो कहता है हीरो तू है, कह रहा है इसलिए मार नहीं खाना चाहता. तो हीरो से उम्मीदें बहुत हैं, हीरो पे हमने एक्सपेक्टेशंस इम्पोज की हैं. तो इन्होंने क्या किया, वेरियस बुक्स में वेरियस टाइप्स के हीरोज को पढ़ा. तो इन्होंने टाइप्स ऑफ हीरोज, हीरो का जो आइडिया है, हीरो वर्शिप है, इस पे बहुत अच्छी स्टडी की है. बहुत अच्छे लेवल की स्टडी है, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्थर. तो इन्होंने सारे जितने वेस्टर्न लिटरेचर में हीरोज हैं, सबके ऊपर एक बहुत अच्छा स्टडी किया हुआ है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क बाय हिम. हीरो विद 1,000 फेसेस, 1949. एक चीज लिखो. He gave the idea of monomyth in the same book. हालांकि पेपर में नहीं आया, no questions. Monomyth, the journey of the hero. इन्होंने बताया हीरो कौन होता है, हीरो की जर्नी कैसे होती है. Monomyth means hero's journey. He gave 17 stages of 17 स्टेज बनाए थे उन्होंने ऑफ हीरोज आइडेंटिटी. 17 स्टेजेस. हीरो की कहानी में 17 स्टेजेस होती हैं, तब जाके वो हीरो बनता है. राइज ऑफ हीरो, struggle, downfall, fight back, then journey, then action, then reward, and then return. तो हीरो कैसे कैसे हीरो बनता जाता है. Will you accept a hero who has never faced problems in life? Will you feel emotional for a hero? अब छोड़ो यार मॉडर्न बातें. आपके बैटमैन, स्पाइडरमैन या कैप्टन अमेरिका, सबकी ट्रैजिक लाइफ है. बैटमैन के मम्मी पापा बहुत अमीर थे, किसी ने गोली मार दी, वो बैटमैन बन गया. स्पाइडरमैन के अंकल को किसी ने गोली मार दी, वो स्पाइडरमैन बन गया. शक्तिमान के माँ बाप को भी दुश्मनों ने मार दिया था, मेजर साहब को. देखा ना शक्तिमान, नहीं देखा? हाँ, मेजर रंजीत सिंह, वो शक्तिमान बन गया. तो हीरो का पेन, सफरिंग और स्ट्रगल से बाहर आके हीरो बनना इज नेसेसरी. तो वो कहता है ये स्टेजेस हैं. अंबानी का बेटा कभी हीरो नहीं बनेगा, तुम मानोगे नहीं उसको हीरो. ठीक है, अभी भी हीरो चेंज हो गया. अभी भी हीरो कॉन्सेप्ट जो है वो बिग मसल्स एंड ऑल, वो हीरो है. तो वो हीरो की स्टडी करता है. नेक्स्ट राइटर रॉबर्ट ग्रेव्स.
ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वॉर पोइट्री. वॉर पोइट्री का भी पार्ट है, माइनर राइटर है. टाइमिंग 1895-1985. टाइम ज्यादा लग रहा है ना, मुझे लग रहा था जल्दी खत्म हो जाएगा ये. इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वॉर लिटरेचर, वॉर पोइट्री. फेमस वर्क द वाइट गॉडेस. द वाइट गॉडेस 1948. Famous work, The White Goddess. His studies, this is timing is 1955. 1948, White Goddess. He studies the matriarchy, the role of women in myth criticism. Studies matriarchy, जैसे patriarchy होता है वैसे matriarchy in myth criticism. तो ये देखते हैं कि जो goddess है वो as a woman कौन है. That's a feminist study, feminist perspective. Next, the Greek myth 1955. Same writer. The Greek myth. The Greek myths 1955. All the Greek myths studied, explored and retold. देखो, all the Greek myths studied, explored and retold. पढ़ा, explore किया और retold किया, retold. Studied, explored and retold. माइक में आवाज आ रही है मेरे? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है. ठीक है. नेक्स्ट राइटर्स, मॉड बॉटकिन. ओनली टाइटल्स, नो नीड टू रीड एनीथिंग, जस्ट नेम. मॉड बॉटकिन. नो नीड टू गो फॉर क्रोनोलॉजी. लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1875-1967. 1875-1967, बट माइनर राइटर है, ओनली टाइटल. फेमस वर्क आर्केटाइपल पैटर्न्स. आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोइट्री. आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोइट्री. आर्केटाइपल पैटर्न्स इन पोइट्री 1934. Archetypal patterns in poetry. So what he did, the same theory, same concept he applied in poetry. तो इन्होंने क्या किया, पोइट्री में जो आर्केटाइप्स हैं, archetypal patterns in poetry 1934. In this book he did a study of Milton, Shelley, Donne. देखो, Milton, Shelley, Donne, Dante. In this work he did study of Milton, Shelley, Donne, Dante, Homer. Milton, Shelley, Donne, Dante, Homer. So these are the writers he studied. Normally यहाँ से questions नहीं है, but set exam में इनका वर्क आ चुका है. तो ये टाइटल याद रखना. 99% ये टाइटल या चीज़ें नहीं आएंगी. Normally नॉर्थरॉप फ्राई CS के आगे नहीं जाते. नेक्स्ट लिखो. Annis Prout. Annis Prout. Yes, writer. Just one work. ये भी कोई बहुत बड़ी फेमस राइटर नहीं है. Mother of Annis Prout. Mother of feminist archetypal criticism. Mother of feminist
archetypal criticism. Feminist archetypal criticism. Mother of feminist archetypal criticism. Famous book, Archetypal Patterns. Famous book, Archetypal Patterns in Women's Fiction. Archetypal Patterns in Women's Fiction, 1981. In Women's Fiction, 1981. इन्होंने इस बुक में पता क्या किया था? In this work she did reworking of male-centered mythic structure. Male-centered mythic structure. Male-centered mythic structure. What is mythic structure? Archetypal things, archetypal patterns, सेम चीज़. लेकिन हमारे लाइफ में जितने मिथ हैं, जितनी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मोस्टली मेल सेंट्रिक है. तो इन्होंने क्या किया, बीइंग अ फेमिनिस्ट, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स या मिथ्स हैं वो मेल के पर्सपेक्टिव से स्टडी किए. तो उन्होंने देखा कि मेल के पर्सपेक्टिव से अलग मीनिंग है, तो क्यों ना इनको री एक्सप्लोर किया जाए, रीवर्क किया जाए फीमेल पर्सपेक्टिव से. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आस्क अ मैन कि उसको नाइट से कितना डर लगता है कंपेरेटिवली विमेन, तो वो इतना डर उसको नहीं लगेगा. So there are some particular myths which have different meaning for women and different meaning for man. Famous example? अगर कोई जैसे कोई वुमेन मैन को या मैन वुमेन को पर्सपेक्टिव से कौन सी? एक पर्सपेक्टिव होता है, तो अगर हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो हमारा वो पर्सपेक्टिव उससे कोलाइड नहीं करेगा. If you are reading something from someone's perspective, किसी और के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, तो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आप पहले ही मिस इंटरप्रिटेशन में जा चुके हो. इफ़ यू आर नॉट समवन, यू कैन नेवर हैव द समवन्स पर्सपेक्टिव. ऑल यू कैन डू इज यू कैन जस्ट अज्यूम. यही तो फीमेल राइटर्स बोलते हैं ना कि हमें आपने लिखे, मेल राइटर्स रोड अबाउट वेमेन. तो मेल राइटर्स ने बोला कि हमें पता है, लेकिन हाउ शेक्सपियर न्यू रोजालिंड वाज क्राइंग, ही मस्ट हैव फेल्ट. बट देन अ लॉट ऑफ पीपल से दैट इसने अच्छा लिखा है. वेमेन ने भी बोला कि अच्छा लिखा है. तो बहुत लोग बोलते हैं कि शेक्सपियर कुड फील द हार्ट ऑफ वेमेन. बट अ मेल राइटर राइटिंग अबाउट वेमेन, वो ऑलरेडी पहला इनजस्टिस है, वो लिख ही नहीं सकता. आप सिर्फ अज्यूम कर सकते हो. यहाँ पे एक वर्ड जो मैंने आपको लिखाया था, मेल सेंटर्ड, तो इसका एक टर्म मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा फेमिनिज्म में. वैसे सिर्फ फेमिनिज्म में नहीं है, वो लिंग्विस्टिक का टर्म है. मेल सेंटर्ड लैंग्वेज. बहुत सारे वर्ड्स या मीनिंग्स मेल के पर्सपेक्टिव से हैं, वुमेन के पर्सपेक्टिव से मीनिंग चेंज हो जाता है. रमेश बाबू, तुम क्या जानो? किसी मैन को रोते हो देखा सिंदूर विंदूर के नाम पे? किसी मैन को देखा मंगलसूत्र के नाम पे लड़ रहा हो, मर रहा हो? नहीं ना. वुमेन को दिखाया गया है. पुरानी फिल्में देखो, मैं मर जाऊंगी, मैं मंगलसूत्र नहीं दूंगी. मेटल ही तो है, लेकिन नहीं, गोल्ड है तो मेटल ही तो है ना. और उनको इमोशंस के साथ कनेक्ट कर दिया गया है. तो सिंदूर है या जो मंगलसूत्र है, तो जो टोकन ऑफ लव है, टोकन ऑफ डिवाइन थिंग्स है, वो वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती है. मैन नो रिंग्स. मैंने कभी रिंग्स पहनी नहीं लाइफ में. मम्मी ने जबरदस्ती तो पहनाई थी. तो मुझे आई यूज टू स्क्रैच माई सेल्फ, क्योंकि मैं वो जो ADHD वाले होते हैं ना, वो अपना ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे. तो आई यूज टू स्क्रैच माई सेल्फ, तो मैंने वो रिंग उतार दी. फिर शादी होने के बाद ससुराल वालों ने बहुत सारी उंगलियां भर दी थी मेरी. अमीर ससुराल. अब आई वॉज अनकंफर्टेबल. कॉन्शियस क्या है मेरी उंगली में? कोई चेन नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं, सब उतार दे दिया मैंने, मुझे नहीं चाहिए. अब वो थोड़ा बहुत बुरा भी लगा. अरे यू शुड शो पीपल, यू शुड, यू आर मैरिड, व्हाई ओनली वी कैरी दिस स्टफ. मैम फेमिनिस्ट भी तो है. मैंने कहा तुम भी मत करो, मैंने कहा तुम भी मत करो, तुम्हारे ऊपर है. तो वुमेन मोर सेंसिटिव होते हैं. दिस द ब्यूटी एक्चुअली. ये अच्छी चीज़ है कि हमें से कोई तो एक्चुअली सेंसिटिव है.
दे आर मोर सेंसिटिव, बट मेल का पर्सपेक्टिव उतना नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस को फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा। फेलोगोसेंट्रिसिज्म का सिंपल सा मीनिंग है, अब बहुत सारे वर्ड्स का मतलब देख लो, जो वेमेन के लिए कुछ और है, मैन के लिए कुछ और है। व्हाट इज द बैड वर्ड फॉर मैन हु इज हैविंग मल्टीपल अफेयर्स? हाँ देखा, कैसा हुआ, बैड वर्ड है। कौन सुनना नहीं चाहेगा अपने लिए कैसा हुआ प्ले बॉय, कौन सुनना नहीं चाहेगा? और वही वुमेन करे तो वर्ड्स मेल के कंट्रोल में थे। लैंग्वेज बाय फैलस, फैलस मीन्स पावर स्ट्रक्चर। लोगोसेंट्रिसिज्म मतलब लैंग्वेज मीनिंग, पुरुष के कंट्रोल में लैंग्वेज। बट पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ पुरुष प्रधान भाषा, बहुत बढ़िया। पॉइंट टू बी नोटेड, फैलस डजंट स्टैंड फॉर मेल ओनली। ये इंडिपेंडेंट थ्योरी है, इंडिपेंडेंट वर्ड है। तुम इसे मार्क्सिज्म में ऐड करोगे तो फैलस कौन है, पावर स्ट्रक्चर कौन है? अमीर आदमी। तो अमीर आदमी की भाषा, अमीर आदमी की भाषा, लैंग्वेज किसने कंट्रोल की होगी? फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में मेल के पास पावर है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में इनके पास पावर है, कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में कॉलोनाइजर के पास पावर है कि वो क्या बोलेगा। जेंटलमैन मतलब अच्छा आदमी, और बुरे के तो बोलते ही हो। तो लगान फिल्म में कैसे बोला था, खाने को कपड़ा रोटी नहीं होगा, पहनने को कपड़ा नहीं होगा। तो उनके पर्सपेक्टिव्स हैं। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं किसका है। शॉ, पक्का नहीं, आई एम नॉट श्योर, तो मैं नहीं बोलूंगा अभी। आने तो फेमिनिज्म कल पढ़ेंगे ना, उस टाइम इसको पिक करूंगा, ढंग से लिखवा दूंगा कौन सा है। नेक्स्ट लिखो, J.G. फ्रेजर, जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। जेम्स जॉर्ज फ्रेजर। अर्नेस्ट जोन्स और डेरिडा, दो ऑप्शन है ना बस, मैं ढूंढ के लाऊंगा। मैं दोनों से बात करूंगा, जो ठीक लगेगा बता। फेमस वर्क द गोल्डन बो, द गोल्डन बो। बहुत सारी टर्म्स पढ़ने का नुकसान यही एग्जैक्टली याद नहीं है किसने क्या कहा, और बहुत टाइम से रिवीजन भी नहीं कर पा रहा हूं सही से। द गोल्डन बो, famous work The Golden Bow. It took a lot of years to write. It is in many volumes. Final publication 1922. He started writing this work by 1890. 1890 में लिखना शुरू किया था, बहुत बड़ा वर्क है। 1922 फाइनल पब्लिकेशन। It's a big work, real lengthy work. In this work, it is actually the collection of all the Greek Roman mythologies. तो ये रेफरेंस पर्पज लिखवा रहा हूं, मल्टीपल क्वेश्चन है। Greek Roman mythologies, collection of Greek and Roman mythologies, comma, rituals, folklores and customs. Rituals, folklores, custom. इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रीस और रोम के शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी माइथोलॉजीज बन सकती हैं, ऑल माइथोलॉजीज रिसर्च्ड, कंपाइल्ड। तो वन ऑफ द गोल्डन बो, अपने आप में बहुत खूबसूरत बुक है ये, बहुत प्यारी बुक है। ठीक है, टाइमिंग ऑल्सो यू रिमेंबर, वी आर डन विद आर्केटाइपल पैटर्न्स, वी आर डन विद दिस थ्योरी। पुट द टाइटल, नेक्स्ट वन। कंटिन्यूएशन में चलते हैं, साइको एनालिसिस। न्यू हिस्टोरिसिज्म में ना कल्चर से के साथ जोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि फूको मेन है ना। दस मिनट, अभी क्लास कब स्टार्ट हुई मेरी? चाय आ जाएगी थोड़ी देर में, मेरे पास मैसेज आ गया था कि 20 मिनट में चाय आ जाएगी। प्रयास ऐसे लाए हो चाहे, सब चले गए।
अच्छा सब चले गए, चलो सबकी चाय आ गई है, 10 मिनट यहीं पी लो, ठीक है? सबकी हो जाएगी ना? चलो 10 मिनट यहीं पी लो, फिर तुम क्लास लगा लो दोबारा। लो ना। चलो 10 मिनट में आओ जल्दी से, 10 मिनट्स।